लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय स्वशासन में आज हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका। नगर पालिका में उसमें 3 स्तर होते थे, इसमें 3 प्रकार के होंगे। पंचायती राज में 3 स्तर, इसमें 3 प्रकार। एक नगर पंचायत जो होगा वो परिवर्तित क्षेत्र होगा, एक जो होगा नगर परिषद जो होगा छोटे शहरी क्षेत्र को कहेंगे, एक जो नगर निगम होगा बड़े शहरी क्षेत्र को कहेंगे। ठीक है। अब नगर निगम भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बना सरकार से है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन चलते हैं पूरे भारतवर्ष में। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह न्याय और विशेष उद्देश्य एजेंसी, इस तरह 8 नामों से जाने जाते हैं। अब देखिए, नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्न 3 मंत्रालय से संबंधित है। 3 मंत्रालय केंद्र स्तर पर नगर पालिका नगरीय स्थानीय शासन को संभालते हैं, देखते हैं। आवास और शहरी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले में, गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्र के मामले में। अब देखेंगे केंद्र नगर निगम का विकास कैसे होता है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुआ। उसके बाद 1726 में कोलकाता और मुंबई में नगर निगम स्थापित हुआ। 1870 में लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। ये लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण योजना लाई गई। 1833 में लॉर्ड रिपन का संकल्प, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक भी कहा जाता है। 1960 में रॉयल कमीशन और डिस्ट्रिलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपना रिपोर्ट सौंपा। ये 1906 होगा, ये 1906। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांत में लागू की गई शासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक आंतरिक विषय बन गया। इसके लिए भारत मंत्री को प्रभारी बनाया गया। 1924 में कंटेनमेंट एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। ये आज़ादी से पूर्व की बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। ये सब सारी बातें आज़ादी से पहले की है। कई सारी समितियां इसमें गठित की गई। इस समिति को एक बार देख लेंगे, सिर्फ नज़र मारना। 1949 से 51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति अध्यक्ष थे पीके वटवाल। 1953-54 में करारोपण जांच आयोग जॉन मथाई। नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नरुद्दीन अहमद 1963-65 और 1963 से 66 में ग्रामीण नगरीय समिति जो थे AP जैन। 1963 स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति रफ़ीक जकारिया। 1965 से 68 नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं के लिए BS मूर्ति। 1974 नगर प्रशासन में बजटीय सुधार के लिए गिरिजापति मुखर्जी। 1982 में स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन, शक्तियों तथा कानून पर गठित अध्ययन दल में KN सहाय थे। और 1985 से 88 तक रही नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग CN कारिया।
अब इसकी संवैधानिकरण देखते हैं कि संवैधानिकरण इसे कैसे मिला। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वें संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं जिसका उद्देश्य नगर पालिकाओं के ढांचे पर उनके संवैधानिक स्थिति और परामर्श पर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यह विधेयक तो लोकसभा में पारित हो जाती है, लेकिन 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और यह निरस्त हो गया, मतलब यह जो प्रयास था वह खत्म हो गया। फिर पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में लोकसभा में संशोधित नगर पालिका विधेयक पुनः लाया गया और 74वें संविधान अधिनियम के रूप में पारित हुआ। 73वां पंचायती राज का था, 74वां नगर निगम के लिए हुआ। इस अधिनियम ने भारत में एक नया भाग जोड़ा 9A और इसे नगर पालिकाएँ नाम दी गई और अनुच्छेद 243 से 243 ZG के उपवंश शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। इस सूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है, मतलब नगर पालिका 18 विषयों पर काम करेगी। प्रमुख विशेषता हम लोग देखें, अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होगा, परिवर्तित क्षेत्र के लिए जो गांव से अभी शहर बन रहा है। नगर पालिका परिषद छोटे शहर के लिए, जो छोटा शहर होगा उसके लिए नगर पालिका परिषद होगी और बड़े शहरों के लिए नगर पालिका निगम होगी। अब संरचना की बात करें तो नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर निगम को निर्वाचन क्षेत्र वार्ड में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकती है कि प्रत्यक्ष रूप से होगी, अप्रत्यक्ष रूप से होगी। वार्ड समितियाँ 3 लाख की अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्ड को मिला के वार्ड समिति गठित की जाएगी। आरक्षण जो देना था तो आरक्षीय अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा यह महिलाओं को कुल सीटों की 1/3 इस समय अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी है, सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। तो महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। इसमें कार्यकाल की बात की जाए तो ये 5 वर्ष की है। इसके 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि 6 माह के अंदर फिर से नया चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल बंद बना सकती है। राज्य के जो विधानसभा होंगे या विधानमंडल होगी, जो वो नगर पालिका के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर नियम कानून बनाएंगे। अब 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई उसमें 18 विषय हैं। उसमें काम क्या सब विषय कौन सब है तो नगर पालिका नगर योजना, जिसमें नगर की योजना भी है, बनाएगी। भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण कराएगी। आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना लाएगी। सड़कें एवं पुल बनवाएगी। घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए जल प्रदान करवाएगी। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन करेगी। मतलब कूड़ा करकट आपके घर से ले जाएगी। अग्निशमन सेवा, आग जो लगेगी तो उसको बुझाने का काम भी करेगी। नगर वानिकी, वनों को लगाया जाएगा। संरक्षण एवं पारिस्थितिक आयाम की अभिवृद्धि करेगी। समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जो गरीब होगा, मानसिक रोगी व विकलांग शामिल होंगे, उसका यह देखभाल करेगी। गंदी बहती सुधार और प्रोन्नयन, गंदी जो नाली पानी बहेगा उसका सुधार करेगा, उसका बहाव सही से करवाएगा। 11वीं जो विषय है तो नगरीय निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीब को समाप्त करेगी। गरीबी को समाप्त करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। आगे देखें तो नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल मैदानों की व्यवस्था, नगरों में पार्क बनाना, खेल मैदान बनाना, सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्य पक्ष आयाम की अभिवृद्धि करेगा।
शव गाड़ना, शवदाह एवं शमशान और विद्युत शवदाहगिरी का निर्माण करवाना, जो शमशान है उसकी साफ सफाई करवाना। कांजी हाउस पशुओं की प्रति क्रूरता का निवारण, पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उसको का निवारण का काम करेगा। जन्म मृत्यु संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी रखेगा यह। जन सुविधा जिसमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था करना, पार्किंग स्थल बनाना, बस स्टैंड बनाना, जन सुविधा सम्मिलित है, ये सारे कार्य करेगा। वधशाला और चर्म शोधनशालाओं का विनियम, जो मतलब जानवरों को जो मारा जाता है या चर्म शोधनशाला है उसको ख़त्म करने का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। अब जैसे देखिए अनुच्छेद जो 243 से 243 ZG नगर निगम के लिए अनुच्छेद थी, वो यहाँ पे ऊपर से देख लेना है एक बार। तो 243P में परिभाषा है, Q में नगर पालिका का गठन के बारे में है, संरचना क्या होगी इसके बारे में R में है। 243S में है वार्ड समिति इत्यादि का गठन एवं संरचना। 243T में सीटों का आरक्षण। U में नगर पालिकाओं का कार्यकाल, सदस्यता की अयोग्यता के बारे में भी में है। W में नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में जानकारी है। 243X में नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्ति तथा विधि निधि इत्यादि है। कर लगाने का काम क्या है ये सब बारे में है। 243Y में वित्त आयोग के बारे में है। 243Z में नगर पालिका के लेखा का अंकेक्षण है। 243ZA में नगर पालिका का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में जानकारी है। ZB में संघ शासित प्रदेशों में लागू, संघ शासित प्रदेश में भी यह होगा, इसके बारे में 243ZB में है। 243ZC में कतिपय क्षेत्र में इस भाग का लागू न होना, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये लागू नहीं होगा। ZD में जिला आयोजना के लिए एक समिति के गठन के बारे में बात है। ZE में महानगरीय आयोजना के लिए समिति की गठन की बात है। ZF में नगर पालिका तथा विद्यमान कानून जारी रहना, ये कानून जो है वो जारी रहेगा। और ZG में है जो चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, जो चुनाव के मामले होंगे उसमें न्यायालय का काम क्या होगा उस पर रोक के बारे में ये इसमें बताया गया है।